दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग बोलिंगर बैंड के बारे में। तो आइए एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेवल के आसपास यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हमने बात किया हुआ था कि तीनों लाइन जब एक बराबर चलने लगे, पास आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिंगर बैंड स्केच करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वोलेटिलिटी अपने मिनिमम पे है, ठीक है। और उसके बाद हमको इस कैंडल में, जैसे कि इसको और थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इस कैंडल में हमको बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट दिखा। और क्या कहते हैं, इसके नीचे भी आप देखिएगा तो इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। इसका वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। तो इस कैंडल में आओ तो ना, इस कैंडल में हमको बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट दिखा। तो जब भी हमको ऐसा कोई कैंडल बैंड को काट के क्लोज करता हुआ मिले तो हम लोग इसको कहेंगे कि बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट हुआ है। अब फिर बात करते हैं आगे। और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जब भी नया नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, सारे कैंडल बैंड से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो बैंड को टच कर रहे हैं। तो जब तक बैंड को टच करते हुए चल रहे हैं, इसको कहते हैं बैंड वॉक। और बैंड वॉक का मतलब है कि कोई भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, उसका ट्रेंड बहुत मजबूत है, उस टाइम उसके अगेंस्ट जाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। उस टाइम अगर क्या कहते हैं, इसी टाइम में अगर क्या कहते हैं, बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट पे एक ट्रैप बन गया, तब तो समझ में आता है। लेकिन बोलिंगर बैंड मतलब ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक चलना शुरू कर दिया ना, उस टाइम सेल करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। उसके अगेंस्ट जाना, या तो मतलब ब्रेकआउट पे सेल का ट्रेड लेना और ब्रेकडाउन पे बाई का ट्रेड लेना, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती है बोलिंगर बैंड के साथ। तो फिर क्या होगा कि जब तक हम देखेंगे कि बोलिंगर बैंड को पकड़ के कोई ना कोई कैंडल चली जा रही है, टच करती जा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैंड वॉक। स्ट्रॉन्ग बुल, एकदम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम लेवल का ट्रेंड। उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि एक ट्रेंड हमको देखने में मिल रहा है कि अब सारे कैंडल छोटे भी बन रहे हैं और बैंड से दूर जा रहा है। इसको बोलते हैं बैंड डाइवर्जन, ठीक है। और मतलब बैंड डाइवर्जन का मतलब यह है कि जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा था उसमें अब वीकनेसेस आ रही हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वीकनेसेस आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे सेल कर दें। सेल और बाय का एक बेसिस, एक पूरा का पूरा एक सेटअप होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत। तो आगे हम लोग इंट्राडे और स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड के सेटअप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसको समझते हैं। तो सारे टर्म्स हमारे सामने आ गए। यहाँ पे बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट, बैंड वॉक और फिर एक पिंच। और हाँ, इसको हम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, किसी भी टाइम फ्रेम में। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली 95% ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि प्राइस बैंड के अंदर है। जब प्राइस बैंड के अंदर रहता है तो अपर बैंड हो या लोअर बैंड, ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करते हैं। और आइए इसके बारे में और क्या कहते हैं, और इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं। बोलिंगर बैंड में अपर बैंड पे, जैसे कि जॉन जे बोलिंगर ने लिखा हुआ है कि अपर बैंड पे जाने का मतलब है कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, और मतलब लोअर बैंड पे जाने का मतलब होगा कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब आइए, इसमें आपको 2 चीजें हैं। एक तो है कि जब प्राइस 95% ऑफ टाइम इसके अंदर है तो भाई लमसम सही है कि ऊपर जाने पे मतलब बैंड के पास से हमको मूवमेंट होते हुए दिखता है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि इसमें क्या है ना कि जब भी अगर मतलब बोलिंगर बैंड ट्रेंड के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत बेहतरीन काम करता है ट्रेंड के साथ। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, और क्या कहते हैं, और मान लीजिए ऐसा हमको सिनेरियो देखने को मिल रहा है, और सडनली आप देख रहे हैं कि फॉल करने के बाद स्टॉक वो लोअर बैंड पे आ गया,
ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि होता क्या है कि अब ट्रेंडिंग स्टॉक लोअर बैंड पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेते हैं, बेहतरीन सपोर्ट लेते हैं। और मतलब नॉर्मली अगर कुछ भी अगर गलत न्यूज ना हो, अगर मतलब हेल्दी करेक्शन हो, तो उसको लोअर बैंड से एक रिकवरी हमको दिखने को मिलेगी। सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है हमारा इसके साथ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक कभी भी अपर बैंड को काट के चलना शुरू नहीं करेगा। अब ट्रेंडिंग स्टॉक कभी भी लोअर बैंड को एक पे, जैसे कि ट्रेंड के साथ क्या होता है कि ट्रेंड सडनली चेंज नहीं होता है। तो अगर स्टॉक लोअर बैंड पे, जैसे कि हम इसको ही देख रहे हैं एसबीआई को ही अगर हम एनालाइज करें, आइए हम दूर से आते हैं, तो ये सॉरी कहाँ चले, पॉज कर दो मिनट, सॉरी इसके लिए, हमारे पास कोई भी एडिटर नहीं है तो पॉज करो यार।